हेलो एवरीवन। मेरा मून चैनल में आप सभी को स्वागत है। चलो हॉरर स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वेंचाओ को लैंस भाइयों ने पकड़ लिया था और उसको बेहोश करके विलेज के लिए वो लोग निकल गए थे। जब रास्ते में वो लोग आ रहे थे तभी ना हमारा वेंचाओ का वो जो बेहोशी था वो टूट जाता है और हमारा वेंचाओ आंखें को ओपन करते हुए ना छटपटा रहा था, क्योंकि उसके हाथ पैर को हमारा लैनवांग जो सिचैन ने बांध दिया था। इस वजह से वो छटपटा रहा था और बोल रहा था कि मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, तुम लोग मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो, मैं किसी को नहीं जानता, मैं कहीं पर नहीं जाऊंगी, छोड़ो यहाँ से, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। ऐसे करके वो छटपटा रहा है और बोल रहा है बार बार कि मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना वहाँ, फिर मुझे नहीं जाना, मुझे उस जगह में नहीं जाना, उस मनुष्य जगह में मैं क्यों जाऊंगी, नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, तुम छोड़ो मुझे। ऐसे करके वो बार बार ट्राई कर रही है लैन वांग जी को, लैन सिचन को। अपने हाथ को बंधा हुआ है लेकिन वही हाथ से उस दोनों भाइयों को ना हिट करने की कोशिश कर रही। तभी हमारा लैंसीचन कार को वांग जी को रोकने के लिए बोलता है और वांग जी रोक भी देता है। उसके बाद वो पीछे आता है और वेन चाओ को एक मुक्का जड़ देता है और बोलता है चुप से बैठेगा कि तुझे और एक दूँ। ऐसे करके ना उसको उसको कॉलर से उधर करता है, एक कोने में करता है और वो पीछे की सीट में बैठ जाता है और बोलता है एकदम चूचे मत करना, एकदम धीरे से रहना, नहीं तो तुझे टैब ले टैब बुला देंगे, ठीक है। ऐसे बोलते उसे ख़त्म कर देंगे देने की बात कर रहा है। तो ये हमारा वेंचाओ थोड़ा सा डर जाता है और बोलता है तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तभी हमारा वांगजी ना बहुत गुस्सा हो जाती है कि और वो मुड़ते हुए बोलता है तेरी वजह से वो, पता नहीं उसका नाम चिंग चिंग है, वो मर गया है और वो मेरा विंग के बॉडी के ऊपर हावी हो गया है और वो हमें परेशान कर रही है। वो मेरा विंग को मार देगा और अगर मेरा विंग को कुछ हुआ ना, मैं तो तुझे जान से वही पड़ी मार दूंगी। ऐसे करके ना दांत को पीसते हुए बोलता है और ये देख के ना हमारा वेंचाओ ना थोड़ा सा डर जाता है। तभी हम आगे देखते हैं विलेज के तरफ। वो लोग विलेज में एंटर हो गए, वो लोग आ गए हैं। जैसे ही आते हैं ना तभी हमारा विंग ना बेड पे सो रहा था और विंग की आंखें ना अचानक से ही खुल जाता है और उसकी आंखें बिल्कुल वाइट था और उसके हाथ पैर बिल्कुल सूख गए थे, जैसे सूख जाता है ना वैसे किसी एकदम सूखी लकड़ी की तरह हो गया था। तो वो अचानक से ही ना उसका नसें बिल्कुल उभड़ी हुई हो जाती है। उसके आंखों के नीचे ब्लैक ब्लैक सा जो होता है ना रेसे दिखाई दे रहा है। एक भयानक सी चेहरा हो जाती है विंग का। विंग एक चीख मारती है बहुत जोर से, दहाड़ने वाली चीख मारती है आ करके, ठीक है, ऐसे चीख मारती है और उसके मुंह से ना बहुत ब्लैक सी स्मोक निकल रहा है। ये सब देख के ना जो दादी हुई इनके पास बैठा हुआ था ना वो भी घबरा जाते हैं और वो ना मंत्र चैंट करने लगता है। जो मंत्र है ना चार्जेस, हाँ जीजस मंत्र चैंट करने लगता है, गॉड को पुकारने लग जाता है। लेकिन ये सब भी कुछ फ़ायदा नहीं होता और बूढ़ी दादी माँ तो बिल्कुल डर जाती है। और आगे दिखाया जा रहा है जब ये हो रहा है ना तब हमारा विंग ना अचानक से ही हवा में फ्लोट करने लगती है और वो अचानक से ही गायब हो जाती है हमारा विंग उस घर से। तभी वो लोग जैसे ही कार से बाहर निकलते हैं ना उसके सामने हमारा वांग जी और हमारा लैंसिचन जैसे ही बाहर निकलता, हमारा विंचाओ को उसको कॉलर को पकड़ते हुए लैंसिचन बाहर निकल रहा था। बाहर जैसे ही उस वहाँ पर बाहर निकला वो तीनों, वैसे ही विंग वेंचाओ के सामने और उसको गर्दन से पकड़ के ना एकदम उठा लेता है और बोलता है तू तू आ गया है, तूने क्यों किया मेरे साथ, बोल बोल, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऐसे करके ना उसे उसे ऊपर पूरा हवा में लटकाया हुआ था और विंग की आंखें बिल्कुल वाइट हो गया था। उसके आंखों के पास रेड रेड सा हो गया था, काला सा स्मोक निकल रहा था। उसके मुंह से बहुत भयानक वाली आवाज़ ही हो रहा था। उसके नाखून बड़े बड़े हो गए थे, काला काला। उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया था, फेस बिल्कुल जैसे कि सड़ा हुआ हो गया था। विंग बिल्कुल पहचाने नहीं आ रहा था। ये देख के ना हमारा वांगजी बहुत डर जाता है और विंग को जैसे ही छूना छूना चाहता है ना हमारा वांगजी को फिर से झटका लगता है। वांगजी फिर से दूर जाके गिरता है। ये देख के ना हमारा लैंसी चैन तभी बोलते हैं वांग जी
तुम रुको, तुम्हें पता है ना मैं किसके बारे में तुमसे बात किया था? वो अभी आने वाला है, वो अभी आने वाला है, रुको, रुको, मैंने उसको कॉल किया था, वो अभी आने वाला है। तभी दिखाया जा रहा है उन लोगों के पीछे से ना एक कार की हॉर्न बाज रही है, और तभी उस कार से एक लड़का बाहर निकलता है, जिसके गले में ना एक जीसस वाली लॉकेट है, उसके हाथ में एक छोटा-सा बुक है, जो एकदम छोटा-सा बुक है, और वो कुछ मंत्र को चैंट करते हुए वो आ रही है। और वो उसको जैसे ही हमारा विंग देखता है ना एक नज़र, वो एक फिर से चीख मारता है और घर के अंदर चला जाता है गायब होके। और उसके साथ-साथ वो सारा का सारा जो कोहरा, सारा का सारा जो ब्लैक सी स्मोक थी ना, वो भी घर के अंदर चला जाता है, और एकदम घर सब कुछ बंद हो जाता है। घर के खिड़की, दरवाज़े कोई भी एक खुला नहीं था, ठीक है? तो अब दिखाया जाता है हमारा वो जो लड़का आया था वो कौन है? वो हमारा ली शुआन है, वो एक फ़ादर है। आई मीन जो चर्च के फादर भी है, और वो एक प्रीस्ट भी, आई मीन क्या बोलते हैं जो तंत्र मंत्र टाइप पे होता है ना, तांत्रिक टाइप, वो है, ठीक है। तभी ली शुआन बोलता है, शिचैन, शिचैन ऐसे ऐसे मत करो, रुको, मैं जाती हूँ। तब वो जाता है, और उसके हाथ ना एक छोटा सा क्रॉस था, आई मीन उसके गले में, उसके वो उस क्रॉस को वो हाथ में लेता है, और दरवाजे पे छोटा सा एक टच करता है, और तभी दरवाजे खुल जाता है, और घर के अंदर से बहुत सारे स्मोक बाहर निकल के आता है, और एक विंग ना एक चीख मारता है, और एक दर्दनाक भरी चीख मारता है, और जैसे कि उसके उसके जितना भी ज़ोर था ना गले में, वो लेके वो चीख मारता है, और उसके चीखों के साथ ना एक भयानक सी आवाज़ भी थी, ठीक है? वो चीख सुनने के बाद हमारा वांगजी तो बस डर रहा है, और वो बोल रहा है अपने भाई को, भाई, भाई मेरा विंग का क्या होगा? विंग का क्या होगा? विंग विंग के देखा है आपने? विंग कैसा हो गया? मेरा विंग को क्या हो गया? मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है भाई, 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 अब क्या होगा? ये सब कुछ वेंचाओ की वज़ह से हुआ, इस वेंचाओ की वज़ह से। वेंचाओ, अगर तुमने कुछ भी नहीं कन्फेस किया ना, तो मैं तुम्हें मार डालूँगी। ऐसे करके ना वेंचाओ को बस गले को पकड़ते हुए ना लेके जा रही थी। तभी वो लोग सब घर के अंदर एंटर कर रही है, तभी देख रहे हैं वो दादी माँ ना बेहोश होके एक साइड में पड़ा हुआ है, और हमारा विंग ना बेड के नीचे छुपा हुआ है। जब वो सब देखते ना हमारे विंग को, वो जो फादर आए थे ना, आई मीन वो लीशुआन, वो जाके ना विंग को हाथ देते हैं, लेकिन विंग विंग तो हाथ नहीं देने वाला। वो बस हाथ को छुड़ा रहा है, अपनी मुंडी को बार बार ट्विस्ट एंड टर्न कर रहा है, ट्विस्ट एंड टर्न कर रहा है, आई मीन घुमा रहा है बार 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 बार, और बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, और ये सब बोल रहा है, अरे छोटा छोटा मैंने चीखे मारा है, हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, हमारा विंग ऐसा कर रहा है, ठीक है, ऐसा कर रहा है। और तभी हमारा वो लीशुआन है ना, उसके हाथ में कुछ वो जो माला टाइप थी ना, क्रॉस वाली, वो ना अचानक से विंग के गले में डाल देती है, और तभी ना विंग एक जोरदार चीख मारती है, चिल्लाता है, और वो बिल्कुल एकदम बेजान लाश की तरह वहाँ पर लेट जाती है। और वैसे जैसे ही लेटता है ना हमारा हमारा ली शुआन, उसको हैंड को पकड़ते हैं, और वांगजी को बोलते हैं, वांगजी यहाँ पर आओ, उसको बाहर निकालो। तो हमारे विंग को उस बेड के नीचे से बाहर निकाला जाता है, उसको बेड में प्लेस किया जाता है, और बेड में सुला दिया जाता है, उसको क्लीन करा जाता है, क्योंकि उसके हाथ मुंह में ना बहुत सारे खून लगा हुआ है, पता नहीं कहाँ से आया। उसको बॉडी को क्लीन करते, उसको खून को साफ करते, उसको मुंह को साफ करते हैं, बालों को सही करते हैं, और हाथों को बिल्कुल बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके हाथों के ऊपर हाथ देके उसको उसको चेस्ट के ऊपर रखा जाता है, और उसको बिल्कुल पीसफुली लिटा दिया जाता है। तभी वही गले में उसका हार है, वो हार ना चमक रहा है, आई मीन चमक रहा है, और बार बार ना रेड रेड सा हो रहा है। उस वो जो क्रॉस वाला हार था ना, आई मीन हमारा विंग के गले में जो ली शुआन ने पहना दिया था, तो वो हार ना बार बार चमक रहा है, रेड हो रहा है, और बार बार जैसे कि वो विंग को प्रोटेक्ट कर रहा है कोई चीज़ विंग के अंदर आने से, पता नहीं क्यों, लेकिन विंग के अंदर ही क्यों बार बार वो आ रहा है, पता नहीं। इसको पता करने के लिए हमारा लीशुआन ना विंग के माइंड के अंदर झांकता है, तभी देखा जाता है विंग के माइंड के अंदर क्या चल रहा है। विंग जब रात में, वो दोनों वांगजी और वो दूसरे दिन, वो दोनों लव मेकिंग करने के बाद जैसे सो गए थे ना, विंग को कुछ सपना आया था। तब उस सपने में विंग को बार बार कोई चीज़ बुला रहा था, और विंग ना उठ के चला भी गया था, मैं नींद के हालत में भी चला गया था। तो उस वजह से विंग को याद भी नहीं है, ठीक है। विंग जब नींद से उठा ना, तब
उसने सोचा था कि वो सारे के सारे सपना है, ठीक है? लेकिन विंग चला गया था। तभी दिखाया जा रहा है विंग जहाँ पर गया था ना, विंग के माइंड के अंदर पूरा का पूरा है। विंग नींद में ही गया था, आँखें उसका खुला था, लेकिन वो बिल्कुल एक पपेट की तरह जा रहा था। वो गया था एक कुएँ के पास। उस कुएँ के पास जाके ना विंग बस खड़ा हो गया था और कुएँ के पानी को बस एकटक देख रहा था। तब उसके देखने के बाद ना वो अचानक से ही चाँद की तरफ देखने लगा, क्योंकि वहाँ से चाँद बहुत खूबसूरत है। चाँद को देखते-देखते ना हमारा विंग एकदम वहाँ पर लेट गया था। आई मीन वो जैसे कि धड़ाम करके गिर गया था और लेट गया था। कुछ देर बाद अब विंग फिर से उठ गया और आके ना अपने बेड में सो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? हम वो लोग देख आई मीन विंग के माइंड में ये सभी चीज़ देख के ना वो लोग शॉक्ड। उसके बाद दिखाया जा रहा है वो जैसे ही आके सो गए ना, वो वो सब हमारा वांग जी को चेहरा, हमारा वांग जी के साथ जो कुछ भी हुआ ना, वो सारा का सारा चीज़ वो लोग आई मीन वो जो ली शुआन है ना, वो माइंड में विंग का देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है और वो एक त्रांतिक टाइप का है जो तंत्र-मंत्र करता है ना, आई मीन भूत पिशाच क्या बोलते हैं उसको? ठीक है दोस्तों, मुझे नहीं पता, लेकिन आप समझ जाना। तो वही टाइप का है, तो वो सब कुछ आई मीन अपने माइंड से देख पा रहा है और ये सब देख के ना वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि विंग के माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं। तब भी वो आत्मा भी विंग के माइंड में है, ठीक है? क्योंकि वो आत्मा बार-बार उस जगह पे जाने के बाद ना हमारे विंग के साथ एक कनेक्शन हो गया था। तो विंग के बॉडी में बार-बार वो आत्मा आ रहा था, जा रहा था। ऐसे करके वो लोग ज जितने दिन भी थे और वो आत्मा भी ना विंग के साथ-साथ ही था और वांग जी के भी साथ-साथ था। तो तभी दिखा जा रहा है कैसे-कैसे वांग जी को वो आत्मा ने बोला कि अपने वो कौन है, वो कौन था और उसकी ज़िंदगी के बारे में वो सब कुछ जानना चाहता है और वो किसने क्यों किया था वो लड़के ने, ये सब कुछ भी जानना चाहता है। तभी वो शांत होगा। तभी हमारा ली शुआन का ध्यान टूटता है और ली शुआन बोलता है, वेंचाओ को उठाओ और वेंचाओ से पूछो कि उसने ये क्यों किया था और वो उस चिंग चिंग के साथ ऐसे क्यों कर रहा था। पूछो, ये सब कुछ पूछो। तभी दिखाया जा रहा है वेंचाओ बोलने के लिए मना कर रहा था और बोल रहा था, नहीं ये सब कुछ भी नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है। जैसे ये बात बोलती है ना, तभी उसके सामने एक ब्लैक सा शैडो आ जाता है और उसको ना फिर से गले से पकड़ के ऊपर की तरह उठा देता है। अभी कोई बॉडी भी नहीं था, वो सिर्फ हवा में झूल रहा था। उसके सामने कुछ भी नहीं था और वो हाथ को ना ऐसे मार रहा था सामने की तरफ, लेकिन कोई किसी पर भी असर ही नहीं हो रहा था। तो ये बात देख के ना हमारा वेंचाओ अचानक से ही बेहोश धड़ाम करके नीचे गिरता है। तभी वो लोग बोलता है, इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसको बैठाओ यहाँ पर, इसको ना कुर्सी से बांध दो, ये जाने ना पाए फिर से। तभी दिखाया जा रहा है वो स्मोक ना इस तरफ से उस तरफ, इस तरफ से उस तरफ, एक ब्लैक सा साया जो घर के पूरा का पूरा चक्कर लगा रहा था और एक खिलखिलाने वाली हंसी हंस रहा था और बोल रहा था, तुम लोग पता करो, तुम लोग पता करो, उससे पूछो वो मुझसे ऐसे क्यों किया। मैंने तो उससे बेतहासा मोहब्बत की थी, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? किस वजह था, क्या वजह था वो मेरे साथ ऐसा किया? मुझे मार डाला, मुझे मार डाला, मेरा सारा का सारा सपना को उसने गला घोट के मार दिया मुझे। उससे पूछो, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूँगी, तुम सबको मार डालूँगी। पहले तो इस विंग को मार डालूँगी। ऐसे करके बोलता है। विंग को पास जैसे ही वो काली शक्ति जाने वाली थी ना, तभी हमारा विंग के बॉडी में जो लॉकेट था ना, उस वजह से वो आत्मा उसके अंदर घुस ही नहीं पाती और वो दूर जाके पड़ती है। आई मीन आत्मा दूर जाके पड़ता है और उसको झटका लगता है और वो बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद हमारा हमारा वेंचाओ को जो वेंचाओ था ना, उसको ध्यान उसका जो सेंस था ना लौट के आता है और हमारा वेंचाओ बोलता है, मुझे तुम लोगों ने क्यों बांधा है? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, क्यों बांधा है तुम लोगों ने? मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, तुम लोग जो भी कर लो। और ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या मजाक है? मुझे छोड़ो यहाँ से। तभी लीशुआन बोलता है, तुम सही सही से बता दो तुमने क्या किया था। अगर तुम नहीं बोलोगे तो हम सब मारे जाएंगे और पहले तो ए विंग मर जाएगा। तुम्हें दिख नहीं रहा है उसका हालत कैसा है? देखो एक तरफ, देखो उस तरफ, वो कैसा हो गया है। हमारा विंग ना बिल्कुल एक सूखा लकड़ी की तरह बैठा आई मीन लेटा हुआ है, एकदम बेजान लाश, जैसे कि उसका शरीर में कोई रक्त भी नहीं है। वो बिल्कुल काला हो गया, आई मीन
उसका शरीर बिल्कुल काला हो गया, क्योंकि उसके जो वाइट वाइट सा स्किन था ना, बिल्कुल पेल हो गया है, काला हो गया है। तो इस वजह से ना हमारा वांगजी बस उसके आंखों से ना एकदम टप टप करके पानी गिर रहा है। तभी हमारा वांगजी हमारा वेंचाओ के पास जाता है और उसको कॉलर को पकड़ते हुए बोलते है, तू सब कुछ भूलेगा, सब कुछ कबूल करेगा या तुझे मैं मार डालूँ, ऐसे करके बोलता है। तब हमारा वेंचाओ बोलते ठीक है ठीक है ठीक है, मैं सब कुछ बताऊँगी, सब कुछ बताऊँगी। तभी हमारा वेंचाओ उसके फ्लैशबैक में हम देखते हैं, हमारा वेंचाओ बोलता है, मैं अपने पापा के छोटे बेटा था। मैं इकलौता बेटा हूँ और मेरा एक बड़ा सा सिस्टर है। तो सिस्टर का तो शादी हो चुका, लेकिन मेरा मेरा शादी नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं जिससे प्यार करता था वो बहुत गरीब घर का लड़की है। तो इस वजह से मेरा फ़ादर ने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया, लेकिन मैं उसे बेतहाशा मोहब्बत करती थी। तो इस वजह से मैंने और उसने ना छुप के शादी कर लिया था। लेकिन हमारे पापा ने मेरे पापा ने उसे नहीं एक्सेप्ट किया, तो मैं अलग से रहने चला गया। लेकिन मेरा पापा वहाँ से मुझे बाहर लेके आ गया और मुझे कहने लगा कि मैं उस चिंग चिंग के साथ शादी करूँ, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी। उसके पापा के साथ एक बिज़नेस डील की खातिर उसने मेरे साथ शादी तय किया था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। लेकिन वो बात उसे अभी तक शायद उसे कभी भी नहीं पता चला था, क्योंकि मैंने पता चलने ही नहीं दिया। तो इस वजह से मैं उसके कंपनी में जब जॉब के लिए गया था, जॉब के लिए नहीं, कोलैब करने के लिए गया था, तो तब वो मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू ले रहा था। तभी उसे कुछ बोल के हम दोनों ने पार्टनरशिप कर लिया था। और ऐसे ही हम दोनों बहुत सारे पार्टीज़ में जाते थे, बहुत सारे इवेंट्स में जाते थे। हम दोनों के बीच में नज़दीका होने लगी और मैं भी उसके ऊपर थोड़ा सा अट्रैक्ट होने लगा था। लेकिन मेरा वाइफ था, मैंने तब शादी कर लिया था, मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं था। वो मैंने उसके साथ शादी भी कर लिया था, पता है। वो तब प्रेग्नेंट भी था। मैंने जब उसके साथ शादी किया था, जी ही के साथ शादी किया था, हमने बहुत दिन पहले शादी किया था, हमारा बच्चा नहीं था तब। लेकिन जब जब उसको बेबी होने वाला था, तब मैंने उसको मार दिया था। तभी वो बोलता है, जब हम दोनों इस विलेजेबल जगह में आए थे और सब कुछ वही हैंडल करती थी, मैं कुछ नहीं करता था। लेकिन उससे 2 दिन पहले मुझे पता चला था कि मेरी मेरी जो पहली वाइफ थी, मेरी गर्लफ्रेंड, वो मेरी वजह से प्रेग्नेंट हो गया है और वो माँ बनने वाली है। मैं बहुत खुश था। लेकिन इस तरफ मेरी ये पत्नी ये भी चाहती थी कि एक उसका भी बेबी हो, बेबी गर्ल हो, लेकिन मैं नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने कभी भी उसको टच नहीं किया था। लेकिन उसे हर वक्त लगता था कि मैं उसे टच करता, लेकिन नहीं, मैं उसके खाने में हर वक्त दवाई मिला देता था और मैं उसको टच वच बिल्कुल भी नहीं करता था। सिर्फ हम ऊपरे ऊपर से कुछ हग कुछ किस ऐसे करके हम दोनों के बीच में होता था। मैंने कभी भी उसको टच नहीं किया, क्योंकि मेरा जो ज़िही था वो नहीं चाहता था कि मैं उसे प्यार करूं। तो इस वजह से मैंने उसे कभी टच भी नहीं किया। तो एक दिन जब हम यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, तब जैसे ही मुझे पता चला, तब मैंने सोच लिया था कि इसे अब रास्ते से हटाना पड़ेगा। तब मैंने और मेरा गर्लफ्रेंड यानी मेरा जो पत्नी जी ही था, उसने हमने दोनों ने प्लान किया था, यहाँ पर आएंगे, उसको उसको प्यार करने के बहाने हम उसको उस कुएं में धक्का दे देंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर आके सब कुछ सेट कर चुका था। और उससे पहले मैंने उसके सारे प्रॉपर्टी सारे जायदाद मेरे नाम करा लिया था। तो इस वजह से मैंने उसको वहाँ पर मार दिया था। हाँ हाँ हाँ, मैंने उसको मार दिया था। ये कह के ना हमारा बेंचाऊ चिल्लाता है और बोलता है, अब मुझे जाने दो, अब मुझे जाने दो। तभी ना उसके सामने एक जो ब्लैक सी शैडो ना आ जाती है, और वो ब्लैक सी शैडो ना बिल्कुल रो रही थी, जैसे कि एक डरावनी आवाज़ में रो रही थी और बोल रही थी, तुमने तुमने क्यों किया? मैंने तुमको प्यार किया था, मैंने तुमको प्यार किया था। तुमने ये क्यों किया? बोलो बोलो मुझे, तुमने ये क्यों किया? मेरे साथ ऐसे घिनौने काम तुम्हें करने में शर्म नहीं आई? तुम 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 मुझे दवाई खिलाते थे, तुम मुझे बेहोश कर देते थे और तुमने मुझे कभी छुआ ही नहीं। इसका मतलब वो सारे जो दाग, वो सारे जो पेन, वो सब क्या था? क्या था? सब कुछ तुम्हारे साजिश थे, सब कुछ तुम्हारे मजाक था। ये सब क्या था? बोलो मुझे, बोलो मुझे, ऐसे करके बोल रहा है। और हमारा विंचाऊ को ना वो फिर से गला से पकड़ लेता है और ऊपर उठा देता है और बोलता है, मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। तुमने जिस तरफ मुझे मारा था ना, मैं तुम्हें उस तरफ ही मार दूंगी, उस तरह से मार दूंगी।
तभी वो रू था ना, वो वेंचाओ को एकदम वो जो कुर्सी पे बंधा बंधा हुआ था ना, वो कुर्सी समेत ही उसको उठा लेता और गोल-गोल करके घुमा रहा था। घुमाते-घुमाते ना एकदम उसको बाहर लेके चला गया। तो उसके पीछे-पीछे वो सारे लोग भी जाते हैं और जाके देखते वो आसमान आई मीन ऊपर की तरफ ना वो गोल-गोल घूम रहा था। उसके साइड में ब्लैक से बहुत सारे स्मोक थे और वो स्मोक ना उसमें से आवाज़ आ रही थी हँसने की और रोने की भी। और वो बोल रहा था, मैं तुमको ख़त्म कर दूँगी, मैं तुमको ख़त्म कर दूँगी। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था? तुम्हें पता था मैं तुमसे कितना प्यार करती थी, लेकिन तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुम्हें भी अब मरना पड़ेगा। तुम्हारी वजह से मैं इतने दिन तड़प रही थी। मैं तुम्हारे पास जाना चाहती थी, लेकिन तुमने तुमने नहीं जाने दिया। तुमने यहाँ पर मुझे कैद कर दिया। तुम्हें पता है ना तुमने मुझे कैसे कैद किया था? तुम्हें पता था कि मैं अगर ऐसे मर जाऊँगी तो मैं रूह बन जाऊँगी, क्योंकि क्योंकि तुम्हें सब कुछ पता था। जो लोग ऐसे मरते हैं, जो लोग सुसाइड करते हैं, जो लोगों को कातिल हो आई मीन मर्डर होती है, वो लोग आसानी से मुक्ति नहीं पाते। तो इस वजह से तुमने क्या किया? इस जगह में मुझे ट्रैप कर दिया। तुमने मेरी बॉडी को अंतिम संस्कार भी नहीं किया। तुमने उस कुएँ के पास ही मेरे बॉडी को दफना दिया था। मुझे पता है, जब तुम्हें उस बॉडी को दिया गया था, तुमने उस बॉडी को यहाँ पर ही दफना दिया। इस वजह से मैं कभी भी बाहर नहीं जा सकती। इस विलेजेबल जगह में मैं कैद होके रह गई। इस जगह में मैं कैद हो के रह गई। इस खूबसूरत सी जगह में मैं कैद होके रह गई। एक डरावनी सी जगह हो गई है, खूबसूरत जगह। तुमने ये सब कुछ तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। मेरे मेरे सपनों को तुमने गला घोट दिया। ऐसे करके ना वो जो आत्मा थी उसके अंदर से ना आई मीन रोने की आवाज़ आ रही है और बोल रही है बार-बार ये सभी चीज़ें। ये सब चीज़ सुन के ना हमारा वेंजिंग आई मीन वेंचाओ वो थोड़ा-सा घबरा जाता है और बोलता है बार-बार, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैंने भूल गया था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। तभी वो लड़की बोलती है, माफ़ कर दूँ? तुम्हें माफ़ कर दूँ? क्यों? तुमने मुझे छोड़ा था, मैंने तो तुमसे प्यार किया था, लेकिन तुमने किया क्या? तुमने अपनी पहले शादी मुझसे छुपाई, उसके बाद मुझे मार दिया, लेकिन तुम मुझे बताते तो मैं सब कुछ दे देती तुमको। तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो मुझे, बोलो मुझे। ऐसे बोलते हुए ना वो बेंचाओ को उसी कुएँ के पास चेयर समेत ले जाती है और एकदम ना उस चेयर को ऊपर से फटाक से आई मीन फेंक देती है और वो जो कुआँ के अंदर ना हमारा वेंचर उस चेयर समेत ही गिर जाता है और तभी हमारा वेंचर दिखाया जाता है डूबने लगता है, क्योंकि उस चेयर में बंधा हुआ था ना, तो वो समेत ही उसको उसके अंदर गिरा दिया दिया था, तो वो गिर जाता है और वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा था, उसके अंदर वो डूब के मर जाता है। तभी देखा जा रहा है वो आत्मा ना हँस रहा है और बोल रहा है, मुझे मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। तुम दोनों कवल, तुम दोनों मुझे मुक्ति दोगे, मुक्ति दोगे, मुक्ति दोगे। ऐसे करके बोलता है ना और वो रूह ना बार-बार एक बार उस तरफ, एक बार उस तरफ ऐसे जा रहा था। तभी जो फादर ली शुआन आया था ना, वो बोलता है, वांग जी, शीचेन, उसने कहा था कि उसका बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ, तो उसको बॉडी को यहाँ से ढूंढना पड़ेगा, उस कुएं के पास खुदाई करना पड़ेगा। चलो अभी चलते हैं। तभी दिखाया जा रहा है जैसे ही हमारा वेंचा मरता है ना, तभी ना कुछ वो जो सोल थी ना वो अचानक से ही ना एकदम शांत हो गई थी और एक जगह में जाके वो बिल्कुल ठहर गई थी। और वो लोग दिखता है वो एकदम कुएं के साइड में जगह पे वो आत्मा ठहरा हुआ है। तो उस जगह में ही वो जो लीशुआन था ना उसने खुदाई करने के लिए बोला था। तो वहाँ पर खुदाई करने के बाद ना एक कंकाल निकालती है, क्योंकि बहुत दिन पहले का बॉडी था बिल्कुल। तो इस वजह से कंकाल निकालती है और उस कंकाल को बाहर निकालने के बाद ना वो लीशुआन है ना अच्छी तरह से उसका फिनरल करती है। जो होता है ना उसको मिट्टी में आई मीन जलाया नहीं जाता है, उसको एक कॉफिन लिया गया है, तो उसमें उस कंकाल को रखा गया है, उसको फूलों से सजाया गया है और उसका फिनरल कर देते थे। तभी दिखाया जाता है वो जो ब्लैक सी स्मोक थी ना, शैडो थी ना, I mean आत्मा, वो धीरे धीरे सफ़ेद हो रही है और उसका एक चेहरा हो रहा है और चेहरे को देख के ना वो लोग पता चल गया है कि वो कौन है। हमारा वांग जी को भी पता चल गया ये कौन है, क्योंकि वांग जी ने भी इसको देखा था, क्योंकि वो लोग है ना बिजनेसमैन के लड़का लड़की, तो कभी भी तो देखा था। तो इस वजह से उसको मुक्ति मिल जाती है और तभी धीरे धीरे ना वो जगह बिल्कुल आई मीन एक
अलग सी जोन में बदल जाती है। और जो सारे लोग थे ना, आई मीन पोजेस्ड हो गए थे, वो सारे लोग भी ठीक हो जाते हैं। और धीरे धीरे एकदम सब कुछ आगे पहले जैसा हो गया। लेकिन हमारा विंग, उसके बॉडी बहुत वीक है। और जैसे कि उसके अंदर आत्मा ने बहुत बार प्रवेश किया था, तो इस वजह से हमारा विंग को बहुत टाइम लग जाता है ठीक होने के लिए। तभी अभी इस जगह को ठीक हो गया है, काफ़ी दिन हो गया है। अभी दिखाया जा रहा है हमारा लानवांग जी और विंग स्विट्ज़रलैंड। तभी दिखाया जा रहा है हमारा लैनवांग जी और विंग स्विट्ज़रलैंड में है। और वो दोनों एक दूसरे के एक बेड पर है। और वो दोनों एक दूसरे के आई मीन साथ है। और विंग नीचे है और हमारा लानवांग जी ऊपर है। और दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। और हमारा विंग मॉर्निंग कर रहा है और बोल रहा है, लानजान धीरे करो, ऐसे क्यों कर रहे हो? आह आह मुझे लग रही है, आह। लानजान तुम इतना हार्श क्यों हो मेरे साथ? तुम हर वक्त ऐसे करते हो, मुझे खा जाते हो। तुम्हारी ये आदत ना मुझे बहुत बुरी लगती है। तुम पहले बोलते हो कि तुम जेंटल रहोगे, लेकिन तुम देखो कितने हर्ष हो रहे हो। आह लांजान, ऐसे करके हमारा विंग लांजान को बोल रहा है और उसके चेस्ट में ना धीरे धीरे मुक्के मार रहा है। और हमारा वांग जी तभी ना उसको हाथों को पकड़ता है और उसको सर के ऊपर टक कर देता है, आई मीन पिन कर देता है। और उसको लिप्स को कैप्चर करता है और स्मूचेस से किस करने लगता है। और तभी हमारा विंग लांजान छोड़ो मुझे ऐसे करता है। और हमारा लहान वांग जी तभी उसके अंदर एक जोर सा झटका देता है और वो धड़ाम करके नीचे उसके ऊपर आ जाता है। और उन दोनों का आई मीन क्लाइमैक्स हो जाता है। और उन दोनों का रोमांटिक सेशन उसकी कुछ देर बाद फिर से चालू हो जाता है। ऐसे करके वो दोनों रोमांस कर रहे थे। और तब दिखाया जा रहा है दूसरी तरफ वो जगह बहुत खुशहाली हो गया है। उस जगह में अभी बहुत सारे कपल घूमने आते हैं उस जगह में। और कोई भी बुरी शक्ति नहीं है और कुछ भी नहीं है। और हमारा विंग और वांग जी की ज़िंदगी भी बहुत अच्छी हो गई है। अभी कुछ साल बाद दिखाया जा रहा है हमारा विंग और वांग जी एक ऑर्फनेज के सामने खड़ा है और बोल रहा है, बेबी विंग, चलो हम एक बेबी को लेके जाते हैं। मम्मा और पापा देख के ना बहुत खुश होगी। तो तुम लड़के लोगे या लड़की? तो हमारा विंग बोलता है, हम लड़का या लड़के क्यों सोच रहे हैं, हम दो ही ले लेते हैं। तो तभी दिखा जाता है हमारा विंग बोलता है, हम दो ही लेंगे, ठीक है। एक को तुम संभालना, एक को मैं संभालूंगा, ठीक है। ऐसे करके हमारा विंग बोलता है। और वो दोनों तभी ऑर्फनेज के अंदर में जाता है और दो बच्चे को अडॉप्ट करता है। एक बेबी गर्ल को अडॉप्ट करती है और एक बेबी बॉय को अडॉप्ट करती है। तो उस दोनों को ना बहुत क्यूट है, क्योंकि एक वो दोनों आई मीन 2-3 साल का है, हाँ 3 साल का है। और वो बेबी गर्ल का बहुत क्यूट है। और उसका चबी चबी सा गाल, उसका छोटे छोटे हाथ, छोटा छोटा पैर देख के ना हमारा विंग बोल रहा है, वाह सो क्यूट लान देखो देखो, ये हमारा कितना प्यारा सा बेबी है ना। तभी हमारा लानवांग जी विंग को देख रहा है और हंस रहा है और दिल में सोच रहा है, काश काश वो दिन हम दोनों वहाँ पर नहीं जाते तो ये सब नहीं होता। मेरा विंग वही उस टाइम जैसा हो गया था, अगर वो ऐसा रहा तो मैं क्या करती। शुक्र है लीशुआन का, उसने बताया कि हम दोनों अगर सभी जगह घूमेंगे, आई मीन जो तीर्थ स्थान होता है ना, टेम्पल में जाएंगे, उसका अच्छे से टेम्पल में जाके हम दोनों सेवा करेंगे। जो टेम्पल में जो भगवान होते हैं ना, उसका प्रार्थना करेंगे, तो प्रेयर करेंगे तो विंग ठीक हो सकते। तो इसलिए हम विंग को वही हालात में मैं उसको लेके टेम्पल घूम के उसको मैं सही किया। और उसका हालत अब बहुत खूबसूरत सी है हमारे मेरी विंग अब बिल्कुल ठीक है और अब ठीक हो गई है। शुक्रिया लीशुआन। वो दिल में लीशुआन को थैंक्स बोल रही है। और वो सोचता है, मैं ज़िंदगी में कभी भी नहीं जाऊंगी उस जगह में, क्योंकि उस मनुष्य जगह में जाने के बाद मेरा विंग का वो हाल हो गया था। अब मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। और विंग को बात तो मैं अभी कभी भी नहीं मानूंगी, क्योंकि विंग को बात मानने से ही विंग उस जगह पे हम दोनों गए थे। और अभी उस जगह में जाने के बाद वो हुआ था। अभी हमारा विंग तभी बोलता है, वांग जी तुम क्या सोच रहे हो, देखो ना ये प्यारा सा बच्चा कितना क्यूट है, इस बच्चे का नाम क्या रखेंगे हम? ऐसे करके हमारा विंग सोच रहा है। तभी बोलता है, एक का नाम हम
चिंग रखते हैं और लड़की का नाम हम चिंग रखते हैं और लड़के का नाम हम इवान रखते हैं, ठीक है। तो हमारा लांजन बोलते हैं जो तुम्हारी मर्जी बेबी। तो वो दोनों उस बच्चे को एडॉप्ट कर लेते हैं और तभी दूसरी तरफ देखा जाता है वो बच्चों को लेके हमारा लैंडवांग जी और विंग घर में आ गया था और सभी को बोल रहा था देखो हमने 2 बेबी एडॉप्ट किया है और ये हमारा बेटी चिंग है और ये हमारा बेटा इवान है। तो बेबी सबको हाय बोलो। तो यही तक इस स्टोरी को हम ख़त्म करते हैं। बाय बाय दोस्तों। अगर स्टोरी में कुछ गलती हो गया है को मिस्टेक हो गया है तो मुझे माफ़ करना। मेरा ये पहली ऐसी एक लॉन्ग स्टोरी था तो कुछ भूल त्रुटि हो गई तो मुझे माफ़ करना और मैं ट्राई करूँगी आगे से सब कुछ मिस्टेक को मैं सॉर्ट आउट कर सकूँ। और थैंक यू मेरे साथ रहने के लिए। बाय बाय।